जरूर उठाऊंगा कि बेटे बेटियों को ये अधिकार तो है कि वयस्क होने पे शादी अपनी मन मर्जी से करे, लेकिन कई जगह मैं देखता हूँ कि बेटियां कोर्ट में ये कहती है कि ये किसके माँ बाप है, मैं तो इसको पहचानती नहीं। तो गलत बात है। पैदा करके 20 साल तक पालो, और ये अधिकार नहीं है भाई, गोद में ही शादी कर लेते हैं, एक गोद में शादी। जहां पहले तो 4 समाज में भी 4 गोद छोड़ते थे क्योंकि आनुवंशिक बीमारियां नहीं हो। ये संस्कृति ऐसे ही थोड़ी बनी भारत की। ये विश्व गुरु कैसे भारत था? भारत ऐसे ही थोड़ी हिंदुस्तान। तो हमें इन चीजों के बारे में बोलना पड़ेगा। बोलेगा कौन? कोर्ट ने कह दिया, दूसरा कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा सबसे पहले, अब की बार पार्लियामेंट के अंदर यही मामला उठाऊंगा सब ज्यादा, कि माँ बाप का अपनी बेटी पे उतना ही अधिकार है जितना खुद का उसका अपने ऊपर अधिकार है। बेटे पे माँ बाप का उतना है। अगर माँ बाप नहीं होंगे तो बेटा बेटी कहां से आएंगे? पालन पोषण करके बड़ा करते हैं। हाँ, 19-20 स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार ये सही है, तो शादी अपनी मर्जी से करे, लेकिन शादी मर्जी से ऐसे कैसे कर सकती है? अपना धर्म अलग है, व्यवस्थाएं अलग अलग, धर्मों में अलग अलग नियम है, अलग अलग उनके धर्मों के कानून बने हुए। तो इन चीजों पे भी विचार होना चाहिए। कौन करेगा? समाज सुधार वाले हमें कह दोगे, हम चुप होकर बैठ जाएंगे, कह दिया कोर्ट ने ये कह दिया। अरे भैया, कोर्ट ने अगर कह दिया तो कोर्ट का कावा भी कानून बदल के नया कानून बन सकता है। देश की पार्लियामेंट के अंदर बहुत से कानून कोर्ट के कहने के बाद भी बदले, लेकिन कोर्ट से अगर कोई बना है वो है विधायिका, वो है लोकसभा, जो न्यायालय से भी बड़ी है और विधायिका भी सबसे बड़ी है। आपको पता है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, याद है आप लोगों को? कहाँ गए थे कोर्ट कचहरी? उसमें सोई गए कोर्ट। अरे आपको याद होगा, जबरन खेतों में पटक पटक के नसबंदियां करती थी लोगों की उस समय। तारा राम जी, इमरजेंसी का जो खेल था, तब कोर्ट कहाँ गए थे? हिंदुस्तान का जवान पूछना चाहता है, उस समय न्यायालय कहाँ गए थे जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई? और आज भी जब मोदी और अमित शाह ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, कोई भी बोलता है उसके घर पे ईडी सीबीआई भेजते हैं, उसके फोन टेप करते हैं, उनको झूठे मुकदमे में फंसा के और सजा करवा देते हैं, उनकी पॉलिटिकल डेथ करवा देते हैं। कहाँ है कानून? इसलिए हमें सोचना होगा और मजबूत लोगों को वोट के माध्यम से जिंदा रखना होगा। इसलिए ध्यान रखो, आप सब कुछ नहीं मांगते, जब वोट मांगने आए तो याद रखो कि वोट किसको देना है। ये 70 साल से जब पार्टियां आपको पागल बना रही है, तो अगर पार्टियों से कुछ लेना हो तो काम ले लो और वोट सही जगह पे डालो। ये काम करोगे तभी जिंदा व्यक्ति आपके भी लड़ने वाले रहेंगे देश के अंदर। बाकी जिंदा बचे नहीं लोग। और जितने बड़े लोग देख रहे हो ना, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े लोग, वो तो सरेंडर हो गए पहले से, वो तो हो गए सरेंडर। उनकी हालत क्या है वो आप सब जानते हैं। उनकी तो अब पिक्चरें धीरे धीरे बाहर आ रही है, आप देख रहे हो रोज कहीं न कहीं है। कभी कोई आइसक्रीम खाते हुए जा रही, कभी आइसक्रीम चाटते हुए, कभी कोई और अलग अलग जगह से निकल रहे सारे ये सारी चीजें भाई आप सबको ध्यान रखनी है। और ये इसलिए होगा क्योंकि जनता का जिसने अपमान किया, जनता को जिसने धोखा दिया, ईश्वर उनका ध्यान रखेगा। और जो जनता के साथ ईमानदारी से लड़ रहा है उसकी भगवान मदद। खरनाल के मेले के अंदर देखा नहीं कि सरकार क्या चाह रही थी कि झगड़ा हो जाए, 5-10 मर जाए और हनुमान को बदनाम कर दो, लेकिन तेजाजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर है, वो भी गया, सब कुछ ठीक हो गया और पाप जिनको लगना लग गया और मामला ठीक हो गया। बाड़मेर में जब मेरी गाड़ी पर हमला कराया था, उस समय मुख्यमंत्री के इशारे पे वहां के लोकल मंत्रियों ने कहा कि झगड़ा हो जाएगा, 5-10 मरेंगे आपस में। पुलिस मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में फायर, तलवारों से हमला, लेकिन चोट नहीं आई। वो भी हमला इसलिए कराया कि आपस में लड़के 5-7 मर जाएंगे और हनुमान को बंद कर दो। लेकिन हनुमान पे तेजाजी महाराज की कृपा है, तमाम शेड्यूल कास्ट के भाइयों का आशीर्वाद है, दुआ है कि हनुमान